session of the Lok Sabha, and from stinking scams to suicides or maybe something else. There seems to be no end to the scandals and stink that accompanies this government. And these allegations of corruption shall continue to haunt this government till it continues. The NDA demands that this government has no moral right to continue and it should quit. मित्रों, स्टेटमेंट तो इतनी है, लेकिन मुझे याद है कि 2008 में जब ये घटना हुई थी, जिसमें हमारे कुछ एमपी उन्होंने संकट मोल करके विसल ब्लोअर्स का काम किया, हिम्मत करके, और जो लोग उस समय पैसे बांट रहे थे लोगों को खरीदने के लिए, उनके पास जाकर के पैसे लिए, और एक टेलीविज़न चैनल था जो उसका साक्षी भी था, जिसने वो सारे देखा। और मैं स्मरण कराना चाहूँगा कि उस समय नया डीलिमिटेशन हुआ था, और डीलिमिटेशन के बाद सरकार को इस बात का ज्ञान था कि किस किस एमपी का, और कॉन्स्टिट्यूएंसी बदल गई, चली गई, शेड्यूल थी जो कि जनरल बन गई, जनरल थी जो शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब बन गई, और इसीलिए हाँ, वो टिकट कटने वालों तो पार्टी की बात है, लेकिन इस बात का सबको ज्ञान था कि अमुक अमुक जो सांसद है वो इस कारण वल्नरेबल हो गया, उसको अप्रोच किया जा सकता है, और उसको अगर 10 करोड़ दिए तो वो सोचेगा कि अब हमको कुछ तो मिलना है नहीं, चलो यही सही। एंड इट वॉज इन दिस मैनर दैट दे अप्रोच्ड। और उस समय डील की चर्चा चल रही थी, और उस डील में सरकार स्वाभाविक रूप से इंटरेस्टेड थी कि हमारी सरकार बचे, और जिसके साथ डील कर रहे थे वे इस बात में इंटरेस्टेड थे कि ये सरकार बचेगी तो डील होगा, और हमारे देश के इतने सारे लोग जो हैं उनका इतना इन्वेस्टमेंट हिंदुस्तान में हो सकेगा। अब ये सारे म्यूचुअल इंटरेस्ट हैं। हम पिछले महीनों से लगातार जो करप्शन के खिलाफ प्रचार करते रहे, और करप्शन हम कह सकते थे कि इससे बढ़कर करप्ट सरकार दूसरी देखी नहीं, लेकिन उस समय मुझे याद है कि जब ये 2008 का कांड हुआ था और हमारे एमपी ने जाकर के 1 करोड़ वहाँ पर पटका था, तब मैंने कहा था कि इससे पहले 1900 हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद से लेकर के पहली सरकार से लेकर के जितने भी स्कैंडल्स हुए हैं, उसमें अधिक से अधिक 1-2 व्यक्ति होते हैं शीर्ष पर जो कि उसमें इन्वॉल्व होते हैं, या फिर 10, 12, 15 बेनिफिशरीज होते हैं। ये पहली बार है कि जब लगता है कि पूरा का पूरा एस्टैब्लिशमेंट, राइट फ्रॉम द टॉप टू द पार्टी एस्टैब्लिशमेंट, ऑल्सो राइट फ्रॉम द टॉप, वो सब के सब इन्वॉल्व हैं कि भाई जहाँ जहाँ पर भी जिसको भी तुम खरीद सकते हो खरीदो, और उन सब का टारगेट जो है वो एमपीज हैं। कौन कौन एमपी करप्टेबल है उसको ढूंढो, चुनो, और उसको पैसा जितना चाहिए उतना लो। मैंने विकी लीक्स के उस एक्सपोजर में कहा है कि पार्टी की ओर से कहा गया कि मनी इज नॉट द इशू, द इशू इज इफ वी पे मनी टू समवन विल ही वोट अकॉर्डिंगली और नॉट। और अब जो कभी कभी कह रहे हैं कि फलाने तो वोट दिया ही नहीं, तो लोग कहते हैं कि नहीं वो इसलिए कि पैसा भी लिया और वोट भी नहीं दिया। ऐसी बातें हो रही हैं, मैं नहीं जानता, आई कांट से एनीथिंग, बट द होल थिंग is reeks of such stink
that we have a feeling, I have a feeling, that it's not merely the question of this government or that government. The issue is today, among the one important factors which have earned for India great respect in the world, despite our poverty, despite our backwardness, that is, that we are a sound democracy. And it is Indian democracy that has been maligned by these exposures that have taken place in the past few months, and capping it all is today's WikiLeaks exposure. In fact, it makes a person who is proud of his democracy feel ashamed. And therefore it is that normally, even though with all these scams coming to the surface till now, always the question was being posed to us, are you demanding the government's resignation? Are you asking for that? And we used to say no. We'll continue to expose them. But today we felt that after this kind of exposure, we would be failing in our duty if we do not affirm that this government has lost its moral authority to continue even for a single moment. And therefore, in the morning also, it may have happened for the first time that the entire opposition was sitting and the leader of the opposition was standing, and almost the entire treasury benches were standing up to see that not a word of hers could be heard. They were shouting to that extent. I could understand. It was a guilty party which was conscious of the fact that they had lost their moral right to continue sitting there on the treasury benches that had made them behave that way. And therefore it is that all my colleagues of the NDA, both my colleagues who are leaders in the two houses, they are here today with me to affirm once again that we would like to hear the Prime Minister come to the House and announce that he has decided, in view of this latest revelation. The earlier thing, when he was supposed to have been revealed by the National Security Advisor, that as being isolated in his own government insofar as his dealing with Pakistan is concerned, even then the same question was posed to me, are you demanding his resignation? I said no. I am demanding today because I feel that it is not the question only of this government, it is the question of the country's respectability, the country's esteem in the world, which has risen till now because we are accepted as a sound democracy. This has been undermined. मित्रों, मुझे और कुछ खास कहना नहीं, सिवाय इसके कि मैं इतना कह सकता हूँ कि 1947 से लेकर के भारत की राजनीति पहले पत्रकार के नाते देखता था, बाद में एक राजनीतिक कार्यक्रम। उस स्कैंडल के बारे में जो तथ्य आज सामने आए हैं, उन्होंने हमारे उस समय के शंका को पुष्ट किया। I am not asking for particulars, but the broad details we knew. Corroborated, vindicated. आखिर तो ये, और मैं तो वो जो टेलीविज़न चैनल है जिसने देखा, जिसने किया, उसने आज मैंने देखा कि वो अपने चैनल पर वो पुराने सारे फोटोज दिखा रहा था, सारे के सारे। तो किसी ने मुझे कहा कि शायद पुराना प्रायश्चित कर रहा है। How did you, as leader of opposition, allow the trust vote to take place? What could we do? What could we do? You tell me. In fact, when the whistleblowers themselves were blamed,
दे वर ब्लेम बाय पार्लियामेंट कि इन्होंने अपराध किया। एंड दी अपराध क्या किया कि उन्होंने नोट आकर के वहाँ पर दिखाया क्यों, माने किसी ने नोट दिए वो अपराध नहीं है, नोट दिखाना अपराध है, देना अपराध नहीं। एक एक कर वन बाय वन When this whole note episode happened, is it right for the speaker to go along with the confidence vote? Do you think is he above? Sure, you will agree with me that we cannot comment on the speaker. We cannot comment even on the parliamentary committee's findings. At the most, we can, as out of the 7 members, 3 dissented. They recorded their dissent. That's all that we can do. What could she do when the CVC was being appointed except to record her dissent? She recorded her dissent. स्मिता नीना जी लेते हैं, स्मिता लेते हैं। खुलासे आए हैं विकिलीक्स से। इन्होंने उन सारे दलों का सवाल खड़ा कर दिया है जिन लोगों ने यूपीए के पक्ष में वहाँ वोट किया। आज उन लोगों ने भी अपनी बात सदन में कही है, आप लोगों ने तो कहा ही है कि सरकार को जाना चाहिए। तो क्या ये सही समय आ गया है कि सरकार के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जाए? देखिए, नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने की बात जो होती है ना, उसमें हम इस बात को कभी भी भूलते नहीं हैं। मैं चाहूँ कि मेरी एनडीए भले चाहे कि आज इलेक्शन हो जाए, लेकिन हम ये जानते हैं कि सब जितने एमपी हैं जो मेरी पार्टी में न भी है, मेरे एनडीए में न भी है, वे नहीं चाहेंगे कि उनका 5 साल का कार्यकाल 2 साल में समाप्त हो। तो सरकार जाएगी। इसीलिए बहुत सारी बातों में निर्णय करते हुए ये भी देखना पड़ता है। आज बाकी मैं ये जरूर समझता हूं कि ये सरकार जो है उसको कोई अधिकार ही नहीं चलने का किसी भी प्रकार का।